हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरा एक पॉडकास्ट में। तो गाइस, मेरा ये पहला पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट मैं अपने बुआ के लड़के के साथ करने वाला हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं। सो ये फिटनेस से रिलेटेड बहुत मोटिवेट रहते हैं और ट्रैवलिंग से लेके बहुत मोटिवेट रहते हैं। इन्होंने मतलब अपने लाइफ करियर वगैरह के बारे में आज इनसे इंट्रोड्यूस लेंगे हम। सो पहले हम आपसे इनका इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। जैसे कि मेरा छोटा भाई आज यूट्यूब उसमें कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी मेहनत भी कर रहा है उस हिसाब से। जिस तरह से ये फिटनेस आपके देख रहे होंगे, इसके वीडियो देख रहे होंगे, उसी तरीके से तो मैंने इसके साथ आज ज्वाइन किया है। इसके साथ मेरा नाम मुकेश बिष्ट है। मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी। आज मैं किसी कारण से यहाँ आया था किसी काम के लिए, तो मैं कहा इसके साथ थोड़ा सा बैठते हैं और इसके साथ थोड़ा हेल्प करते हैं इसकी, और इसके साथ जुड़ते हैं करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जिंदगी को लेके मोटिवेट क्यों रहते हो हमेशा? जिंदगी को लेके मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, और मोटिवेट होने के साथ साथ हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है हमारा, वो हमेशा टेम्परेरी रहता है, और डिसिप्लिन क्या होता है, हमेशा परमानेंट रहता है। मोटिवेट क्या है, मोटिवेशन को जो हमें मिलता है, कोई भी चीज हो उसका मोटिवेट किया जाता है। कोई चीज भी हमें पहली बार सिखाई जाती है कि हाँ भाई ऐसा है, यह है, करके कोई भी चीज लेके हम मोटिवेट हमें टेम्परेरी वो दिया जाता है। पर उसको हमें अपने डिसिप्लिन में कैसे लाना है, कैसे हमने डेली रूटीन में लाना है, और कैसे हमें डिसिप्लिन करना है, कैसे आगे को उसको हमेशा अपने प्लान में लाना है। तो वो चीज करना थोड़ा मुश्किल है, वो करना बहुत जरूरी है। तभी आपको मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये आजकल की यंग जनरेशन है, उनके जो वो बहुत लोग करते हैं कि हमें ये हो गया, ये मुश्किल आ रही है, ये मतलब सामना करें। आप क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप ये कहना चाहते हो कि हमें जो आजकल के यूथ है, छोटी छोटी चीजों के लेके अपने डिमोटिवेट हो जाते हैं, या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या नशे की लत में पड़ जाते हैं, तो अपने अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या अपना कर सकते हैं। ये चीज मैं जिस कह रहा हूँ कि भाई जो यंगस्ट है वो बहुत मतलब कच्ची लकड़ी की तरह होते हैं कि हाँ भाई तुम उसे किधर को मोड़ अभी हो, वहां मुड़ जाएगी। एक ऐसी एज ऐसे होते हैं कि हाँ भाई लकड़ी टूट जाती है, वो इतने सख्त होते हैं, वो किसी भी तरफ मोड़ो वो टूट जाती है। इसलिए जो हमारे यंग जनरेशन है वो हो जाती है कच्ची लकड़ी, किसी की तरफ मोड़ो, कहीं भी मोड़ो। जैसे लोग कैरियर बना रहे हैं, कोई यूट्यूब में बना रहा है कैरियर, कोई गेमिंग में बना रहा है, कोई किसी फिटनेस में बना रहा है। और जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो ज्यादा फिटनेस पे फोकस करते हैं, और जहाँ तक वो आर्मी सबसे उनकी पहली चॉइस प्रियोरिटी में रहती है आर्मी। हाँ, आर्मी जंग। क्योंकि मैंने भी पहले हाई स्कूल पास करते ही हमने दौड़ लगाना चालू कर दिया था कि हाँ भाई आर्मी भर्ती होना है। हमने भी कोशिश की, 4-5 साल कोशिश की, 4 बार ट्राई भी मारे, पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। जिसकी किस्मत जहाँ लिखी होती है, पर अपने मेहनत करनी चाहिए। पर हम रनिंग वनिंग में तो हम निकल ही गए थे, वो आगे किसी और चीज में पीछे हो गए तो वो अलग चीज है। पर हमने मेहनत की थी, जिस चीज की हमने मेहनत की उसमें हम पीछे नहीं हटे। ये है। और आजकल के यूथ को अपने हर तरीके से हर चीज में, किसी भी चीज में हो, पहले तो अपने डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आजकल के लोग कहीं भी दिख जाते हैं वो नशे करने स्टार्ट कर जाते हैं। क्योंकि आजकल नशे की चीज मिलना इतना आसान हो गया है कि लोग उसको चूज करना बहुत आसान समझते हैं। इसलिए कूल बनने के लिए, जैसे कूल बनने के लिए और फोटो पोस्ट करने के लिए, रील बनाने के लिए, अरे तुम ये चीज करो, अगर तुम उसमें भी तो करो, फिट रहो, अपना खाने का ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर फिट रहेगा तभी तो तुम कुछ कर पाओगे, तभी तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। भाई के साथ हम रह चुके हैं, ये मतलब जिम वगैरह फिटनेस वगैरह में ज्यादा ध्यान देते थे, तो इनके आप देख भी सकते हैं बाइसेप्स वगैरह बहुत चौड़े हैं। और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि डेली इनका फिटनेस रूटीन क्या रहता है, और क्या क्या हमारे मतलब डेली लाइफ में रूटीन ऐड करना चाहिए, बताइए। रूटीन मेरा सबसे पहले, मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं 5:30 बजे तक अपना रेडी होके, तो सबसे पहले अपना इंसान को अगर नींद से जागना है ना, सबसे पहले उसे गर्म पानी लो, उसमें कॉफी डालो 1 पाउच, और उसको गर्म पानी को पियो, तुम्हारा आंख एकदम खुल जाएगी एकदम बढ़िया, फिर एकदम फ्रेश। फिर अपना ब्रश व्रश करके मैं जाता हूँ जिम जाऊंगा 1-1.5 घंटा जिम किया। मैं 7-7:30 बजे जिम से आता हूँ। जिम से आके मैं अपना जो डेली मेरा खाने का वो रहता है, जैसे मैं शाम को चने भिगो के रखता हूँ, उसको सुबह चने, उसमें चने उबले हुए चने हो गए, बॉइल्ड चने, और उसमें प्याज टमाटर काट के या दही डाल के, या आप चुकंदर डाल सकते हो उसमें, ये चीज डाल के, और खीरा डाल सकते हो। ये चीज हो जो नेचुरल चीज रहता है, ये खाना चाहिए आपको। या पनीर हो गया कभी, उसमें दही मिला के खाए, वो अच्छा है। उसके बाद हम यही चीज हम फिटनेस के लिए मैं अभी स्टार्टिंग करता हूँ, बस ज्यादा नहीं, कम से कम अपनी बॉडी को पर डे 24 घंटे हमें मिलते हैं पूरे दिन के।
कितना आप क्या करो उसमें, हम 1 या 1.5 घंटा तो अपना आराम से बॉडी के निकाल सकते हैं। जब हमारा शरीर है तभी तो हम और काम भी कर सकते हैं। तो हमारा शरीर हमारा खत्म हो जाएगा तो हम कैसे आगे कोई काम कर सकते हैं? ना हमारा दिमाग काम करेगा, ना हमारा हाथ पैर काम करेंगे। तो इसलिए हमें फिट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको जिम का टाइम नहीं मिलता या आपके आसपास जिम नहीं होता है, कुछ भी है, तो आपको रनिंग करनी चाहिए। डेली कम से कम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर। रनिंग का मतलब ये नहीं कि हाँ तुम्हें भाग ही जाना है 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से। आराम से अपना जाओ 5 की स्पीड 4 की स्पीड से, मतलब भागना चाहिए, पसीना निकालना है कुल मिला के। मेहनत करनी है और मेहनत करना बहुत जरूरी है। आगे जाके अगर आपको फ्यूचर अपना सही बनाना है, अपनी बॉडी ठीक बनानी है, तो अपना नींद को कम टाइम दो और बाकी और चीजों में ज्यादा टाइम दो। इसीलिए आपका, अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको दिन भी बड़ा मिलेगा और आप अच्छा कर भी पाओगे और अच्छा कुछ सोच भी पाओगे। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल के जो यूथ है वो फिटनेस को जो शुरुआत करना चाहती है, वो कैसे मतलब अपने फिटनेस को कैसे स्टार्ट करे, किस बेस पे स्टार्ट करे? फिटनेस को वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वही चीज है। फिटनेस को कैसे अपने फिटनेस को कुछ भी हो, मैं सन 2012 या 13 से मतलब फिटनेस में मतलब जिस तरह से आप देखो, मेरे ब्रेक होता है, कभी 6 महीने का और कभी साल भर का, और कभी छोड़ा नहीं। जब मौका मिला तब करता हूँ। अब कभी कभी फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाती है या अपना जॉब का प्रोफाइल ऐसे हो जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, दूसरी जगह शिफ्ट होने में टाइम लगता है। फिर हम वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वहाँ का वो चीज देखने में क्या क्या है करके उसे थोड़ा टाइम लगता है। पर अपना कोई चीज है ना, उसे रखा करो कि हाँ, मैं 2012-13 से रनिंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद जब मेरा स्कूल पूरा हो गया था तो कॉलेज टाइम से मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी। जिम स्टार्ट किया, उसके बाद मैं जॉब किया, तब भी मैंने जिम स्टार्ट की और तब से मेरा मतलब कंटिन्यू है। तो यह है कि हाँ, दिमाग में मतलब बॉडी इस तरह हो गई है कि हाँ, जब जिम ना जाओ या कोई वर्कआउट ना करो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ चीज ऐसी है जो छूट रही है, दिन अधूरा। हाँ, कुछ चीज ऐसी है जो छूट रही है। और इसीलिए हम मतलब इस वजह से मैं वर्कआउट में हमेशा वो रहता हूँ एक्टिव। और काफी हो चुकी है फिटनेस के ऊपर बात। और हमारे भाई को ट्रैवलिंग का ही बहुत शौक है। ये मतलब अपनी इनके पास एक बाइक है तो बाइक लेके कहीं भी चले जाते हैं। आजकल इन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार वगैरह के टूर मारे थे। सो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अब तक जो आपने टूर मारे हैं उसमें सबसे बेहतरीन जगह और क्या क्या आपको वहाँ अच्छा लगा, क्या क्या आपने एक्सप्लोर करा वहाँ, तो बताइए। सबसे अपने उत्तराखंड में तो एक जगह भी ऐसी नहीं है जो एकदम घूमने लायक ना हो। अपना उत्तराखंड पूरा घूमने लायक है। मतलब हम उत्तराखंड के हैं इसलिए हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। हम उत्तराखंड में हर जगह हमारी ऐसी है, घूमने लायक है। और वैसे फेवरेट जगह मेरी है, मैं केदारनाथ गया था बाइक से, तो वहां गया था बाइक लेके, तो वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सोलो राइड किया था वहां पे, आराम से अपने कान में ब्लूटूथ लगा के अपना राइड किया था। बड़े अपने लगेज अपने पीछे बांध के अपने बाइक लेके केदारनाथ गया था। केदारनाथ आप जाके तो ट्रेवलिंग है, ऊपर से आप पैदल यात्रा है आपका, और वहां जाके जब भोलेनाथ के दर्शन करें आपके थकान एक इतनी सी भी नहीं रहेगी कि हाँ भाई हम इतना मतलब 21-22 किलोमीटर ट्रैक करके आगे करके, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और प्लस उसके ऊपर जो पहाड़ियां हैं ऊपर, वहां जो सुकून है एकदम बहुत बड़ा सुकून है उसमें। यहाँ आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा ट्रैवलिंग से लेके, कि जो हमारा मतलब आपको क्या पसंद है कि ट्रैवलिंग में सोलो राइड पसंद है या फिर फैमिली ट्रिप पसंद है? वो जैसे मैंने बताया आपको कि हाँ, कि मैं केदारनाथ अकेले गया था, तो इस वजह से आप जान ही सकते हो कि मुझे सोलो राइड बहुत पसंद है। मतलब ज्यादातर राइड इन्होंने सोलो राइड किया, तो सोलो राइड पसंद है इन्हें। और एजुकेशन क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, तो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं और क्या क्या मतलब करा आपने लाइफ में? मैंने 10+2 किया है PCM से, फिर उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ये चीज मैंने कर रखा है। और कहते हैं आजकल के मतलब जो यूथ है उसको शिक्षा के प्रति क्या क्या निभाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसे शिक्षा में? वो शिक्षा बहुत जरूरी है आज के बाद। शिक्षा के बिना ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना इंसान शिक्षित होगा तो आने वाले जनरेशन को, मतलब जो हमारा यूथ है अभी, जो हमारा यूथ है अगर ये शिक्षित होगा तो आने वाले टाइम पे जितने भी हमारे यूथ हो तो उनको वही तो सिखाएंगे। तो इसलिए आगे जनरेशन भी ठीक हो, इसलिए हमारे यूथ को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे भी अपने फ्यूचर जितने भी आएंगे मतलब उनको सिखा सके अच्छे से। यंग जनरेशन जो भी होगी उनको अच्छे से सिखा देंगे।
और जैसे आप ये बताओ पहले, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? अपना मुंह आप एकदम सीरियस क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं, और नहीं, कहते हो तो जैसे क्या वो समाचार चल रहा है क्या इधर? नहीं, मेरे को अभी फर्स्ट वो है ना मेरा पॉडकास्ट, तो उसकी वजह से नर्वस हो रहा तो हूँ। नर्वस होने का तो क्या क्या हो जाएगा? तो अभी मैं ऑन कैमरा थोड़ा वैसे नर्वस हूँ, तो ये समझ लो ना कि कैमरा है नहीं यहाँ पे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो आजकल स्कूल वगैरह चल रहे हैं, उसमें यूथ को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, कि क्या क्या स्टडी करानी चाहिए, किस बेस पे करानी चाहिए। फिटनेस के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए लोगों को, और हर छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना चाहिए, क्या है क्या नहीं है करके उनको अपने आगे को मतलब मोटिवेट रखने के लिए, या अपना कोई भी चीज जो अपने अच्छी आदतें हैं उनको कैसे अपना डिसिप्लिन में लिया जाए, और कैसे हम उस पर काम करें कि हाँ ये चीज सही है करके। तो लोगों को इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए स्कूल में। जी, जी। और मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि मेरे को मैं उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड से मेरे को मतलब मेरे को उत्तराखंड में घूमना पसंद है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको उत्तराखंड का कौन सा कल्चर और कहते हैं कौन सा त्योहार बढ़िया लगता है? उत्तराखंड में मुझे सबसे अच्छा लगता है फूलदेई। जी, फूलदेई जिसमें आपने देखा होगा उत्तराखंड में कि हाँ हम हर किसी के घर में जाते हैं, उसके देली में फूल डालते हैं, फिर उसके घर वाले हमें चावल देते हैं, मुठियाँ गुड़ देते हैं। वो मोमेंट जो होता है ना पहाड़ों को, वो हमेशा बरकरार रखता है। इतना अच्छा मोमेंट रहता है, इतनी खुशी होता है सबके लोग, हर किसी के घर में पैर छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ये सब करके। तो मुझे फुलदेई सबसे ज्यादा अच्छा त्योहार लगता है। अच्छा, मतलब बहुत मतलब वैसा आप बोल लो कि बहुत पारंपरिक त्योहार है। सो मैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे उत्तराखंड में आजकल पलायन हो रहा है, मतलब बहुत देश आ रहे हैं, मतलब परदेश जा रहे हैं अपने मतलब नौकरी को लेके, और कहते हैं करियर को लेके घर बार छोड़ के जा रहे हैं। उनको मतलब वहाँ रहने की वजह क्या दे सकते हैं आपकी, अपने घर को भी देखें, और उसको भी टाइम टू टाइम आके ये वो करें, मतलब दरवाजे खोले। पलायन, हाँ पलायन क्यों कर रहे हैं? पलायन ना करें। और इसे रोका कैसे जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, पलायन करने का लोग सबसे वो है कि लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिले, अच्छा वो मिले, कि हाँ डॉक्टर मतलब फैसिलिटी मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, ये मिले। पर आजकल उत्तराखंड में भी ऐसी बहुत चीजें आ चुकी हैं, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं यहाँ पर नहीं। आप अगर गवर्नमेंट स्कूलों में देखें तो वहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चों के लिए फैसिलिटी आ गया, और इस पे अच्छे एजुकेटेड टीचर आ गए हैं। वहाँ प्राइमरी स्कूल में जाइए आप, लोग क्या है, लोगों के दिमाग में ये है कि हाँ हमें पैसा अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। और प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट जो स्कूल है वो में हमेशा लूटा जाता है। तो मैं ड्रेस के लिए पैसे ले जाएंगे, किताबों के लिए पैसे आएंगे, और जो कि उत्तराखंड में हर स्कूलों में हर उसमें ड्रेस फ्री मिलती है, खाना तक फ्री मिलता है, और एकदम ड्राई फ्रूट तक मिलते हैं, और बहुत अच्छी चीज मिलता है। तो लोग फिर भी हमारे वहाँ बाहर की तरफ भागते हैं, और जो कि और बाहर जो है सब चीज हमारे पैसों में मिलता है। कुछ भी चीज ले लो, एक तो यहाँ तक मिट्टी तक लोगे वो भी तक पैसों के मिलते हैं। पर अपने उत्तराखंड में ये चीज इतना अच्छा है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ है वहाँ पे, फिर भी लोग बाहर की तरफ जाते हैं। पर बाहर की तरफ नहीं जाने से, बाहर की तरफ जाने का रीजन ये है, सबसे पहले जो हमारे जो मर्द लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, ये हमेशा बाहर जॉब करते हैं। उनके साथ क्या है, औरतें भी जा रही साथ साथ में, क्या हम भी वहीं रहेंगे। तो इसी चक्कर में, क्योंकि पहले तो ऐसा होता नहीं था, औरतें सारे घर में काम करती थी, अच्छे से रहती थी ये, और काम करती थी। और हमारे जैसे हमारे गांव के काम बताएं, हमारे गांव में पलायन बहुत कम हो रहा है। ज्यादा हमारे वहाँ 150 परिवार हैं पूरे गांव में, और आज से कम 10 या 15 परिवारों ने पलायन कर रखा है। क्योंकि हमारे गांव में अभी मेहनत करते हैं, बहुत खेती करते हैं, हरी सब्जी बेचते हैं, रानीखेत जाते हैं, द्वारा जाते हैं, और पूरे मेहनत करते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी भी हमारे वहाँ प्लान बहुत कम है, पर आने वाले टाइम पे जिस तरीके से चल रहा है तो वहाँ भी प्लान होना तय है। क्योंकि लोगों को काम के प्रति जागरूकता बहुत कम है, वो काम करना ही नहीं चाहते। वो मतलब वैसे समझते हैं कि पहाड़ का काम हार्ड है, और शहर का काम जाके, हाँ वो वही मैं बोला ना, क्या आलसपन, कि हाँ वहां जाके तो हमें बैठना है या खाली 2 कमरों में रहना है। और तो गाइस यहीं पे रखते हैं पॉडकास्ट को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैंने अभी हमारा वैसे यूट्यूब से कोई इनकम है नहीं, तो मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर रख रखा है अपने पॉकेट मनी से लाकर, तो आपसे दे रहे। अरे धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। और
बस यही था हमारा पॉडकास्ट, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय। जय श्री राम।